धूल उड़ रही थी। मैदान में हजारों सिपाहियों के कदमों की गूंज और फिजा में एक अजीब सा तनाव, क्योंकि आज होने वाला था एक ऐसा मार्का जो बर्रे सगीर की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। ये 1526 की बात है, जब बर्रे सगीर की सरजमीन पर दो ताकतवर कुव्वतें आमने सामने आईं। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ एक नया चैलेंजर, वस्ती एशिया से आने वाला फातेह ज़हीरुद्दीन बाबर। ये था पानीपत का पहला मार्का, जो मौजूदा पानीपत के मैदान में लड़ा गया। इब्राहिम लोधी के पास एक बहुत बड़ी फौज थी, तकरीबन 1 लाख सिपाही और 1000 के करीब जंगी हाथी, जबकि बाबर की फौज तादाद में कम थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो इस जंग का फैसला करने वाली थी, और वो थी जदीद तोपखाना। ये सिर्फ ताकत की जंग नहीं थी, ये पुरानी और नई जंगी हिकमत अमली का टकराव था। बाबर ने मैदान में अपनी फौज को एक खास अंदाज में तरतीब दिया। उसने लकड़ी की गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक मजबूत दिफाई लाइन बनाई और उनके पीछे अपनी तोपें नस्ब कर दीं। ये हिकमत अमली उस वक्त बर्रे सगीर में बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, इब्राहिम लोधी की फौज ने रिवायती अंदाज में सीधा हमला किया। हाथी आगे बढ़े, जमीन लरज उठी, लेकिन जैसे ही वो करीब आए, बाबर के तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दी। जोरदार धमाके, धुएं के बादल और गोलियों की बारिश। ये मंजर लोधी की फौज के लिए बिल्कुल नया और खौफनाक था। हाथी बदक गए, अपनी ही फौज को रौंदने लगे। सिपाहियों में अफरा तफरी फैल गई। इसी लम्हे बाबर ने अपनी दूसरी जबरदस्त चाल चली। उसने अपने घुड़सवार दस्तों को अतराफ से हमला करने का हुक्म दिया और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। ये वो लम्हा था जब जंग का पलड़ा तेजी से बदलने लगा। इब्राहिम लोधी ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन इंतशार फैल चुका था। आखिरकार वो मैदाने जंग में मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया और एक नई सल्तनत का आगाज़। इस फतह के बाद बाबर ने बर्रे सगीर में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, जो आने वाले 300 साल तक इस खित्ते पर हुक्मरानी करती रही। ये जंग सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये एक नए दौर का आगाज़ थी, जहां पुरानी जंगी रिवायतें खत्म हुईं और जदीद हथियारों और हिकमत अमली ने अपनी जगह बनाई। पानीपत का मैदान आज भी खामोश है, लेकिन इसकी मिट्टी में आज भी इस जंग की गूंज सुनाई देती है, जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अगर आप गौर करें तो ये जंग हमें एक बड़ा सबक देती है कि सिर्फ तादाद नहीं, बल्कि हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और क़ियादत ही असल ताकत होती है। और यही वजह है कि कुछ जंगें सिर्फ जीती नहीं जाती, बल्कि तारीख बना देती हैं।